30 सेकंड की रील के दौर में आज कितना टफ हो सकता है या कितना इजी है संगीत के मैसेज को कन्वे करना। जय हिंद दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे के लिए ये हमारा स्पेशल एपिसोड और हमारे साथ हैं कुमकुम भट्टाचार्य जी। दीदी, आपका स्वागत है। नमस्ते। कहाँ से शुरू करें? जिस बात पर हमने ये शो शुरू हम कर रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है 30 सेकंड में उसको मैसेज समझना होता है। इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में संगीत आज क्या चैलेंजेस, अगर आपको लगता है कोई चैलेंज है इस पर? एक चीज़ मैं जो समझती हूँ कि जब बच्चा हमारे पास सीखने आता है स्टूडेंट्स, तो जो यंग जनरेशन दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि वो लोग बहुत हमारे से बहुत आगे चल रहे हैं। उनका सोच, उनका थिंकिंग, उनका एवरीथिंग, जो उसका भावना जो बोलेंगे वो बहुत हम हमसे आगे है। वो लोग डेली वर्जिश करता है, डेली एक्सरसाइज करता है, जानता है कि अपनी तबीयत को कैसे, शरीर को कैसे ठीक रखे। उस तरह वो उतना ही जानता है कि हमारा गाना ठीक अच्छे से गाने के लिए हमको जो बेसिक थिंग और इसका जो मसल एक्सरसाइज और जो क्या बोलेंगे सरगम, जो सरगम करते हैं ज़ुबान साफ़ करने के लिए, करते हैं वोकल कॉर्ड को साफ़ करने के लिए, लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अभी हमारे पास जितना भी आ रहा है, हम मैं उनको पूछती हूँ कि क्या सीखना चाहते हो? तो वो लोग कहते हैं कि क्लासिकल। तो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट क्लासिकल म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक इसका कभी चाहे रील हो, अभी तो T20 के ज़माने में अभी T10 भी आ जाएगा, तो फिर क्रिकेट तो रहेगा। तो उस तरह से वो रील अगर 30 सेकंड की जगह 15 सेकंड भी आए, तो क्लासिकल म्यूज़िक ऑलवेज़ बी देयर। जी। दोस्तों, इस वक्त हम हैं नॉर्थ कोलकाता में, और कलकत्ता जो नॉर्थ है उसका एक अपना कल्चर है। आपने इसको कई जगह देखा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, और एक बहुत ही फैसिनेटिंग अकाउंट नॉर्थ कोलकाता के बारे में जो सोशल मीडिया पर या डिजिटल एज में आपको मिलता है, रील्स में और वीडियोस में। इस इलाके का और आपका यहाँ का जो कांटेक्ट या आपका यहाँ रहन सहन, कुछ बताइए अपने पिछले दौर के बारे में, अपने बचपन के बारे में, और इस इलाके के बारे में भी। कलकत्ता कैसा चेंज हुआ, कैसा आपने देखा? उस समय मैं भूल जा रही हूँ क्या था, लेकिन इतना है कि मेरा पापा ने हारमोनियम एक ठो ला दिया और मेरी माँ ने हमको सारेगामा पाधानीसा मुझे उन्होंने सिखाया था। तो मैं अपनी माँ जो है, मेरी माँ, उन मदर जो है, उनका प्रणाम करती हूँ और वही मेरा पहला गुरु है। और उस समय में वो चाहती थी कि मैं यहाँ पे कोई उस समय उतना क्लासिकल सिंगर उतना नहीं थे। जैसे द्विजेन बैनर्जी रविंद्र संगीत और बंगाली गाने में थे, रवीन मजूमदार फ़िल्म में गाना गाते थे, पार्थो पार्थो घोष और उनका जो गौरी घोष, उनका जो ये करते थे, माने रिसाइटेशन करते थे। बहुत फ़ेमस लोग रहते थे, लेकिन ये नहीं था, माने क्लासिकल आर्टिस्ट बहुत कम था। लेकिन मेरी माँ का सोच था कि मैं पहले गुरु जो जो जहाँ पे मेरी माँ ने भेजा था, वहाँ पे मुझे बंगाली का एक पुरानी कल्चर का चीज़ है, बहुत ही ए, अच्छी माने गायकी है उनका कीर्तन। मेरी माँ भर्ती करने दिया, जब देखा कि मैं ये सब गाने लगी और गाने में हमको जो सिखाया जाता हुँ। था मैं गाती थी, लेकिन जब हमने देखा कि मेरी माँ ने कहा कि तुम क्या गा रही हो, मैंने कहा क्योंकि जो सिखाया। माँ ने बोला अच्छा। फिर माँ ने कहा कि हमने तो मेरी बेटी को क्लासिकल सीखने के लिए भेजा आपके पास, ये मेरी बच्ची है अभी 5-7 साल की, इसको आप ये कीर्तन ये सब चीज़ दे रही हैं, वो कब उनका गला तैयार होगा। तो फिर माँ की खोज थी। मेरी माँ ने मुझे फिर नीता दर्शनल आमिर खान साहब के स्टूडेंट थे, उनके पास मुझे भेज दिया। तो उनके पास मैं सीखती थी, लेकिन कुछ दिन बाद हमको मेरी खोज खोज बोलते हैं ना, तो खोज जो
वो मेरे को, मैं और माँग रही थी और अच्छा माँग रही थी। तो एक दिन एक कॉन्फ्रेंस में मैंने रात को होल नाइट प्रोग्राम होता था उस समय। हर कलकत्ता में हर जगह मोहम्मद अली पार्क में, शाम पार्क आस-पास में हैं, चारों तरफ में क्लासिकल प्रोग्राम होता था नाइट, होल नाइट। और हम मेरे पापा के साथ मैं देखने जाती थी। और एक दिन देखा कि पंडित चिन्मय लाहिड़ी जी ने उनकी एक स्टूडेंट शिप्रा बोस नाम थी, बोल के एक लेडी गा रही थी, तो वो भी उनका पहला प्रोग्राम था। तो मैंने, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, तो उनका जो गाना सुन के कहा कि अरे अपने मन मन ने मुझे कहा कि चिन्मय लाहिड़ी जी अगर ऐसा सिखा सकते हैं, तो मैं भी उनका शायद स्टूडेंट बन सकती हूँ। आपने तो अलग-अलग जॉनर्स पे काम किया है हाँ, और मेरे ख़्याल से फ़िल्म और शास्त्रीय संगीत और हाँ, एक हर तरह के जो है म्यूज़िक पर या गाने पर आपने काम किया है। हाँ। अगर कुछ हमें भी हमारे साथ भी शेयर करें। आपके सामने ये यंत्र है। हम्म, वो दिल नवाज है, लेकिन नजर शनास नहीं। मेरा इलाज मेरे चार अगर के पास नहीं। आपकी कंपोज़िशंस में से कुछ हमें कुछ थोड़ा-सा हम्म, असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता। रंज राहत फजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह न हुए, 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 वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ये जो गज़ल है मोमिन खान मोमिन की ये गज़ल है, उन्होंने लिखा था। इसमें बारे में एक कहानी है कि जब मोमिन खान ये गाना लिख रहे थे, तो उस गाना वो अपने घर में ऐसे चलते फिरते रहे बहुत डेप्थ है। रहे और वो कविता को मुँह से बोले जा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, मिर्ज़ा गालिब साहब आ गए थे। मिर्ज़ा गालिब साहब आ गए थे, उन्होंने ये गज़ल की ये जो मथला और जो शेर जो सुन लिया, उन्होंने कहा मोमिन तुम मेरी सारी दीवान ले लो, बदले में मुझे ये शेर दे दो। इतने लैंग्वेजेस में हुँ। यानी बांग्ला और उर्दू, हाउ डू यू मैनेज इसको 2 का जो मतलब
कैसे आप 2 अलग-अलग भाषाओं में इसको मैनेज करते हैं पता संगीत को? नहीं, मैं बाय बर्थ एक इंस्टिंक्ट था, लेकिन बांग्ला गाना मैं फुल गाती हूँ। हुँ, और मुझे एक जन को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, वो है उषा उत्थुप जी को। क्योंकि एक आर्टिस्ट जो मेंटली इतना फ्लेक्सिबल हो सकती है, जो कि 50,000 पीपल को 1 मिनट में नचा देती है। तो ये मैं उनसे उनको देखा और देख के सीखा कि बहुत क्लासिकल आर्टिस्ट बहुत रिजिड होता है, लेकिन हम आपको मेंटली अगर आपको बहुत तरह का गाना सुनना है, बहुत तरह का डांसेस भी देखना है, बहुत तरह का लिटरेचर भी पढ़ना है, तो ताकि यू कैन मेक योरसेल्फ मच मोर फ्लेक्सिबल। तो ये जो चीज़ें हैं मैं उनसे सीखा था और मैं सीखने की कोशिश करती हूँ सब। बांग्ला में दीदी आप कुछ हमें सुनाइए आपके कॉम्पोज़िशन में से। पूर्ण अ, हम बंगाली में एक बहुत बड़ा पोइट था, सुकांत भट्टाचार्य। हुँ, हमारी जो पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, हुँ, उनके शायद चाचा चाचा थे, उनकी कविता को मैंने गाया है। বিষণ্ণ রাত প্রসন্ন দিন আনু, বিষণ্ণ রাত প্রসন্ন দিন আনু, আজ মরণের অন্ধ অনিদ্রায়, সে অন্ধতায় শ্বেতে স্বপ্নের ভোরে যে মৃত প্রায়, বিষণ্ণ রাত प्रसन्न दिन आनू। ये गाना मैंने यंग जनरेशन को ट्रिब्यूट किया था, दोज हु आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो हमने ये गाना उनके लिए क्या कि आज जो इसी बहुत हार्ड एक कठिन ज़माने में जो घूम रहे हैं ना, जो जिसके पास ख्वाब हुँ, है, हुँ। हाँ, लेकिन अपने बिलवेड को लेके पार्क में जाके बादाम खाते हैं। उनको शौक है कि एक दिन वो कोई अच्छी बड़ा जगह ले जाएंगे, जो उनकी उनको बहुत अच्छा चीज़ खरीद के देंगे, नहीं कर पाते नहीं हैं। जी, तो आप आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि इंडिपेंडेंस डे का जो है मौका है और दूसरी जो बात है कि यंग जनरेशन और म्यूज़िक जो जिससे हमने इस शो को शुरू किया था, आपका अगर कोई मैसेज है यंग जनरेशन के लिए म्यूज़िक को लेकर के, क्योंकि देखिए आज का जो दौर है उसमें अगर कोई चीज़ वायरल नहीं होती है तो लोग उसको आगे और देखते नहीं हैं या वो चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। वायरल होना एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, मतलब आप कितना भी अच्छा काम कर लें, अगर वो फैलाया नहीं गया उस काम को तो फिर लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते। इसको कैसे देखेंगे, मतलब अच्छा काम वर्सेस जो हम दिन भर सोशल मीडिया पर चीज़ें देख रहे हैं? एक चीज़ हम देख रहे हैं, जानते हैं दादा, वो बड़ों ने ही बोल के गया था। अ, जो हम लोग राबड़ी खाते हैं, खीर खाते हैं, है ना? वो राबड़ी राबड़ी रहता है, फुचका फुचका ही रहता है। हाँ, लोग फुचका ज़्यादा खाते हैं, उसके मतलब ये नहीं कि राबड़ी का दर कि उसका दर जो का दाम है घट गया। तो जी। उस तरह से हमारे में अब मैं इतना बोलूँगी कि एवरी स्टूडेंट्स जो गाना सीखना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, लैंग्वेज व्हाटएवर में भी, बट आपको दिमागी तौर से मान लेना है कि एक्सरसाइज इज़ द मेन थिंग। आपको रियाज़ करना है और रियाज़ करके आपको जो आप तैयार होइए और साथ में आप अपना जो मनपसंद गाना है
उसको कोशिश करिए, भगवान ज़रूर रास्ता दिखाएगा, वो बेरहम नहीं है। सो आज आपने हमसे बात की, इतनी सारी आपने अपनी यादें शेयर की, गाने शेयर की। एक दोस्तों सिर्फ़ आपकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये हमारे हमने बच्चों के लिए गाना ट्यून किया है, तीन तीन बच्चा मिलके, हमारे लिए वो लोग बच्चा ही है, एक दोनों का कॉलेज का है और एक क्लास 8 में पढ़ता है, वो लोग तीनों मिलके गाया है परसों। जैसे उसका ट्यून मैंने किया है लेकिन मैंने गाया नहीं। और अच्छा। छम छम छननन झूम झूम नाचो गाओ, मन अंतर प्रांगण धूम मची है मचाओ। छम छम छननन झूम झूम नाचो गाओ, मन अंतर प्रांगण धूम मची है मचाओ। कल हमारा है वो यारा, मेरा भारत जग में है न्यारा। कल हमारा है वो यारा, मेरा भारत जग में है न्यारा। पल पल में नभ थल में इसकी शान बढ़ाओ। छम छम छननन झूम झूम नाचो गाओ, मन अंतर प्रांगण धूम मची है मचाओ। ये गाना मैं गाना चाहती हूँ। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के चक्रवर्ती लिए। टेगोर सो का है। दोस्तों आज के लिए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएँ और कुमकुम दी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।